हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके ऊपर एक खबर आई है बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को। कंपनी इसको जो है इन्होंने एक्वायर किया है। काफ़ी बड़ी कंपनी है और इससे इसका बिजनेस बढ़ सकता है। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और अगर आपने टेक्निकल चार्ट और F&O वाली वीडियो नहीं देखी कल की तो वो ज़रूर देखें। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये डिटेल ज़रूर देखें कि ये क्या है कंपनी। तो अदानी एनर्जी आर्म टू एक्वायर सुपर हाइट इंफ्रास्पेस फॉर $55 मिलियन, यानी कि बड़ी खरीदारी की है इन्होंने। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है कि जो है 100% स्टेक एक्वायर किया है इस कंपनी के अंदर सुपर हाइट इंफ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और वो भी $55 मिलियन, यानी कि जो है 475 करोड़ रुपए में। काफ़ी बड़ी ये जो है डील रही। और आगे देखें तो इनकी जो ये सब्सिडी है उन्होंने एक्वायर किया है। ये सब्सिडी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की ही। और यहाँ पर देखें तो अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ सुपर हाइट इंफ्रास्पेस टुडे, यानी कि ये 17 जनवरी ये जो है डिटेल आई थी बाजार बंद होने के बाद। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने जो है ये अनाउंसमेंट किया था। और द कंपनी सेड सुपर हाइट इंफ्रास्पेस होल्ड डेवलपमेंट्स राइट्स ऑफ 3000 स्क्वायर मीटर लैंड एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और जो है डेवलपिंग एरिया कितना है अभी इसका 220 किलोवाट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन ऑफ द ऑन द BKC लैंड अंडर द रेगुलेटर अप्रूवल इट एडेड। और साथ साथ अगर देखें तो ये जो एक्विजिशन है वो अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर वो कंप्लीट होगा। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी डिटेल है इसको आप देखें तो। और डील विल बी डन एट आर्म लेंथ बेसिक्स एज द अदानी प्रॉपर्टीज इज एन एंटायर एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये डील से देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बिजनेस को फायदा हो सकता है, पहली बात है। और बात करें इसके जेफरीज की जो वो रिपोर्ट आई थी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई, वो भी नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यहाँ पर जेफरीज ने पॉसिबिलिटी क्या क्या बताई है कि दो प्राइस जो है इसने बताया है कि वहाँ तक जा सकता है। एक तो 1300 रुपये के आसपास, साथ साथ और ये इसका वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर जो है दिया गया है 15 गुना और EBITDA मल्टीपल ऑफ FY27। और दूसरा टारगेट कौन सा टारगेट या फिर पॉसिबल टारगेट बताया है तो वो 1624 रुपये के आसपास, जो कि यहाँ से डबल होने की संभावना हो सकती है। और वो भी अगर देखें उसका वैल्यूएशन कितना है 18 गुना EBITDA, ये टारगेट भी इसका अचीव हो सकता है। और ये किस सिनारियो में कि इसको आगे भी अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना रह सकती है। तो दो इसने जो है पॉसिबिलिटी जताई है, 1 साल के अंदर वहाँ तक प्राइस हो सकता है इसका। साथ साथ यहाँ पर अगर देखें, ये ज़रा देखें तो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है अगले हफ्ते ही है, थर्सडे गुरुवार को 23 जनवरी। तो अगला हफ्ता काफ़ी एक्शन भरा रह सकता है इसके लिए। और अभी F&O की भी हम बात करेंगे। पहले तो प्राइस की अगर बात करें तो 805 के आसपास है, 840 ऊपर में, 780 नीचे में। ये एक छोटी रेंज अभी बनी हुई है। जिस भी तरफ मूवमेंट होगा उसके बाद और भी तेज़ी या मंदी की संभावना हो सकती है। अगर ये 840 को क्रॉस कर देता है तो फिर 900 से 1000 तक जाने की संभावना हो सकती है। क्योंकि F&O के अंदर देखें तो यहाँ पर पहले कॉल राइटिंग ज़रा देखें, यहाँ पर ही जो है सबसे ज़्यादा अगर देखें, ये जो 800 रुपये से लेकर 840 का जोन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है अभी देखें तो, तीनों ही स्ट्राइक के ऊपर। तो ये लेवल पार हो जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये 900 और उसके बाद 900 को पार करता है तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन इसको पार करना ज़रूरी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं अगर ये पार हो जाता है तो इसको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है। ये जो मंदोड़िए है तो ये भी हो सकता है कि ये उसको ऊपर जाने से रोक सकते हैं। होता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे। लेकिन अगर बुल्स की ताकत बढ़ती है और खरीदारी आती है तो बस ये लेवल पार हो जाए 840 को, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर देखें तो यहाँ पर दिख रही है, जो कि 900 रुपये का जोन है। सपोर्ट की बात करें तो वहीं यहाँ पर दिख रहा है। पहला तो नज़दीकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर देखें तो एक तो ये 800 के ऊपर भी है और 780 के ऊपर भी है। तो ये इसका सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 750 और 700 का जोन। सो चार्ट के ऊपर अगर बात करें, जैसे कि हमने बात की शॉर्ट में अगर देखें तो डिटेल में एनालिसिस हमने किया, कल का वीडियो वो जरूर देखें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और F&O के अंदर भी। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर ऊपर में 840, नीचे में 780 और सपोर्ट और रजिस्टर हम देखें, एक समरी ले लें। 780 के नीचे की अगर बात करें तो 750 और 720 और 700 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो 840 को अगर क्रॉस कर देता है तो उसके बाद ये 900 और उसके बाद 950 और 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है वो भी एक बात करें तो उसके कैसे रहते हैं उसका भी असर इसके ऊपर पड़ सकता है कहीं ना कहीं। और वो हम कल चर्चा करेंगे कि कैसे रह सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर नोट करके भी रख सकते हैं, अभी इसके पास जो है थोड़ा सा डेप्थ कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो भी कंपनी ने
अच्छे के लिए ही लिया होगा, क्योंकि अपने जो बिजनेस है वो अभी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है कैपेसिटी। जैसे कि अभी अभी ये न्यूज़ देखी हमने, 475 करोड़ की वो कंपनी खरीदी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में इसको दिख सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इसका डेप उसके बाद जो है कम होता है, तो उसके बाद जो ब्याज का खर्चा है कम हो सकता है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सकते हैं, फिर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है बीच में, तो एक मोमेंटम के चलते भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो फंडामेंटली अगर बात करें तो धीरे धीरे कर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। Q3 के रिजल्ट कैसे रहते हैं वो भी देखेंगे हम, और उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। और अगर वो उम्मीद से बेहतर आते हैं, बाजार की क्या होता है कि कुछ उम्मीदें होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इसका प्रॉफिट 100 करोड़ आए, और अगर प्रॉफिट इसका 120 करोड़ आ गए, 150 करोड़ आ जाए, तो फिर एक अच्छा खासा उछाल आ जाता है। और अगर इन लाइन आते हैं, यानी कि 100 करोड़ के आसपास ही रिजल्ट आते हैं, तो फिर फ्लैट कामकाज हो सकता है। और अगर उसके थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट आए, तो फिर जो है थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक तेज़ी की संभावना लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रह सकती है। और अगर वो जेफरीज वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो उसमें डिटेल में जो है उस रिपोर्ट को हमने जो है शेयर किया है, तो वो ज़रूर देखें। और कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।